जब आपको मौका मिले कर लो। तुम्हें राज की बात बताऊं, यही जिंदगी है। कभी भी इसके इंतजार में ना बैठोगे कुछ सही होगा लाइफ में तो फिर सही होगा। अरे नहीं यार, जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होता और कभी कुछ गलत नहीं होता। ये लाइफ का पैटर्न ही ऐसा है। ये सारी जिंदगी सही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार जिस दिन बिल्कुल प्लेन चलेगी तो उस दिन सब कुछ सही होगा, तो जिस दिन सब कुछ प्लेन चलेगी उस दिन आपकी सांस भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। जो कल का दिन लाने पर कादिर है वो कल के लिए आपको रोटी खिलाने पे भी कादिर है। वो कल के लिए जिसने आपको यहां तक पहुंचाया उसने आगे का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो किया ही होगा आपका। तो जस्ट फील योरसेल्फ। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, इंसान का सबसे बड़ा मसला यह है कि उसको लगता है कि बहुत सारी चीजें उसके इख्तियार में है या वो बहुत कुछ चीजों को सही कर सकता है। जिस दिन इंसान ये समझ ले कि 0.00001% भी उसके हाथ में नहीं है, इंसान रिलैक्स हो जाता है। आप अपना 100% दें, आप अपना एफर्ट पूरा पुट करें, उसके बाद रिलैक्स हो जाए। अपने आप को रिलैक्स करें थोड़ा सा जिंदगी में। अपनी भाग दौड़ हर टाइम रैट रेस, लाइफ इज नॉट अबाउट दिस। जिंदगी सुबह उठ के सनराइज देखने का नाम भी है। जिंदगी अगर आप कभी कराची से ताल्लुक रखते हैं या कभी कराची गए हों तो वहां पर खड़े होकर समंदर पे सनसेट देखने का भी नाम है। वहां पर गीली रेत पर नंगे पांव चलने का नाम भी है। अगर आप इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो असर के वक्त अगर आप कभी दामने को जाएं और असर की अजान जब फैसल मस्जिद की जानिब से बुलंद होती है, दीवारों से टकराती है, उस कैफियत को महसूस करने का भी नाम है। आप अगर कभी लाहौर जाएं तो बादशाही मस्जिद, शाही किला, अनारकली, ये सारे वो जो ऊंचे बुर्ज हैं लाहौर के, उनको देखते हुए, तारीखी लम्हात को महसूस करते हुए, हिस्ट्री महसूस करते हुए, उन गलियों में जाते हुए, उस्मान की बैठक लाहौर में क्या जबरदस्त जगह है, क्या खूबसूरत जगह है। कभी आप उन जगहों में जाइए, उन गलियों में जाइए, उनको हाथ लगाइए, महसूस कीजिए। निसार हवेली, मतलब भाई यू जस्ट नेम इट। आप पेशावर चले जाएं, पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार। जिंदगी कभी ट्रैवल करने का भी नाम है। लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई पासपोर्ट होगा, फिर उसके बाद कोई वीजा लगेगा, फिर आपने बाकू जाना है, अजरबैजान जाना है, दुबई जाना है, यूएस जाना है। जाओ, वहां पर भी जाओ, लेकिन जो कर सकते हो वो तो करो। सो जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। जिंदगी कभी बारिश हो रही हो, हल्की बूंदाबांदी हो, रेडियो पर कोई दीवाना बैठा हो, तो उसके साथ राग दरबारी सुनने का भी नाम है। जो पहला स्टेज है इसको कहते हैं राग को बांधना। ये अभी राग बांधा जा रहा है, पूरा कलाम इस राग में कैद किया जा रहा है। और जो कैद करने वाला है, जो परफॉर्म करने वाला है, वो पहली लाइन कैद कर रहा है, कलाम को कैप्चर कर रहा है राग के अंदर और कह रहा है यार मन बया बया, यार मन बया बया।
खामोश रहा कि आप राग को बाकायदगी से एक महसूस कर लें, एक फील ले लें राग का। उसके बाद फिर मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूं। अगर राग मुकम्मल होने से पहले ही मैं आपके लिए ट्रांसलेशन शुरू कर देता तो आपको शायद दूसरा मजा ना आता। अब चूंकि आप राग के हिसार में आ चुके हैं और अब मैं आपके लिए ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना आप? प्लीज यार, आई एम रियली सॉरी अगर आप बोर हो रहे हैं, लेकिन आज हम यही करेंगे। अगर आप हो भी रहे हैं तो हम यही करेंगे। तो आप चाहें तो कोई और चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज हम यही करेंगे। क्या खूबसूरत समा बांधा। यकीन करें मैं हेडफोन्स में बिल्कुल वॉल्यूम हाई करके इस राग को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हिसार बांध लिया, इस राग ने हिसार बांध लिया है हमारे चारों ओर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये, और जब एक्सप्लेन करूंगा, अब जब ये परफॉर्म करेगा गाएगा तो आप डिफरेंट लेवल पे इसको महसूस करेंगे। वो कह रहा है कि यार मन बया बया, अरे यार आजा, मेरा इंतजार है, मेरे यार आजा, यार मन बया बया, दिल के राजा, दिल के यार, दिल के मालिक आजा, लबम रसीद जानम तू बिया के जिंदा मानम, अज अज आ के मन नमानम बचे कर ख्वाह आमद। फांसी के शायर है, जिसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी मेरे लबों पर अटकी है, आजा जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ना हुआ और तू आया तो फिर किस काम का तेरा आना। अरे वाह भाई, यार मन बया बया, बालबम रसीद जानम तू बिया के जिंदा मानम, लबों पर मेरी जिंदगी आकर रुकी हुई है, आखिरी सांसें आजा जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे जाने के बाद आया तो फिर किस काम का, यार मन बया बया। अब सुनिएगा, फिर आगे और भी एक्सप्लेन करता हूँ। जनाब मेरे खुसरो ने इसको लिखा है और कंपोज किया है। क्योंकि लिरिक्स इतने मुश्किल नहीं है, ऑल्दो के फारसी के इशारे हैं, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। तो अब जब ये कहे कि यार मन बया बया, यार मन, आप गुनगुना सकते हैं साथ, यकीन जानिए आप बहुत लाइट फील करेंगे। दिस इज एक्चुअली अ थेरेपी। ठीक है, आजकल का म्यूजिक मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, मैं होस्ट भी करता हूँ सिंगर्स को, सब कुछ है, लेकिन भाई इसका लेवल ही अलग है। बल्कि अब इसके बाद जो चीज आ रही है वो तो आप कहोगे ज़ीशान क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, के मानोगे क्या? मेरा मतलब कि जब इंसान रोता है या सुकून में होता है तो फिर उसके आंसू निकलते हैं, फिर वो कहता है कोई आंसू देखे ना तो फिर वो बारिश में नहाता है। तो मैंने कि आप बारिश में नहा रहे हो तो आपके आंसू नजर नहीं आते, वो मैं ये कह रहा था। इस राग के साथ जैसे वो शुरू करे तो आपने भी साथ साथ गुनगुनाना है, समथिंग लाइक यार को बुलाइए, मिजाजी है तब भी बुलाइए, कीकी है तब भी बुलाइए, अपना अपना इश्क मुबारक हो आपको भाई। खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत राग है, राग दरबारी, और अमीर खुसरो ने इसको तरतीब दिया, लिखा भी अमीर खुसरो ने। यार मन बया बया, दिल के मालिक, दिल के वारिस, दिल के शहंशाह, दिल के बादशाह आजा, यार मन बया बया, यार मन बया बया, रे यार मन मन बया बया। पूछते हैं मुझसे कि किस तरह का म्यूजिक आप सुनते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली अगर मुझे कभी टाइम मिल जाए म्यूजिक सुनने का तो मैं अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके, एक लाइट ऑन होती है, वो कभी रेड कलर की भी हो जाती है, कभी ब्लू कलर की, कभी ग्रीन कलर की, मल्टी कलर की वो लाइट है,
वो ऑन करके बाकी तमाम पर बत्तियां बुझा के और मीडियम वोकल में, मीडियम साउंड में, वॉल्यूम में इस तरह के राग। वाह भाई वाह। बम नसीदा जानम तू ब्याह के जिंदा मानम। आहा, बुलाओ ना यार, बुलाओ ना, जिससे मोहब्बत करते हो उसको बुलाओ ना। चलो फिलहाल मिजाज की बात कर लो। कोई ना कोई तो जिंदगी में होता है, कोई ना कोई तो जिंदगी में होता है, ऐसे ना करो यार। चलो दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं बोल सकते ना। दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो मुस्कुराओ थोड़ा सा, मैं जानता हूँ दिल में क्या है, मुस्कुराओ थोड़ा सा। मन बने पे आलम रसीद जानम तू भी आके जिंदा मानम, अज आंख मन न मानम बीचे कर ख्वाही आमद यार मन बराबर। मुझे सुन रहे हैं जो शादीशुदा हजरात हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपको लग रहा है कि यार आप लोगों के दरमियान कोई बात करने को होती नहीं है, करते हो तो लड़ाई हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या बात करें। म्यूजिक की बात करो, अव्वल तो किताबों की बात करो, किताबों की बात कर करके भी थक गए हो, म्यूजिक की बात करो, राग की बात करो। अभी देखना अगला जो मैं कलाम प्ले करूंगा उसमें मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। मेरी महबूब आप लोग हैं, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं दुनियावी तौर पे बात करूं, मुझे मोहब्बत है आप लोगों से, मुझे इसके आप लोगों से। क्यों? क्योंकि मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए ऐसा करता हूं जो कि शायद मैं नॉर्मली किसी के लिए ना करूं। ये इंसान सिर्फ उनके लिए करता है जिससे बहुत हद तक मोहब्बत होती है उसको। तो इसलिए अब देखना जो नेक्स्ट ट्रैक है मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप अपनी अपनी मोहब्बतों के साथ एक्सप्लेन क्या करो ना, उसको क्या रोक रहा है तुम्हें यार। जिंदगी में ठीक है, बिजली का बिल पे हो जाएगा भाई, मैंने भी आज पे किया, ट्रस्ट में, कसम मैंने आज पे किया है। गैस का बिल भी पे हो जाएगा, किराए भी अदा हो जाएंगे, पेट्रोल महंगा है यार, हो जाएगा सब कुछ यार, ग्रोसरीज भी हो जाएंगी भाई, सब कुछ हो जाएगा। घंटा हो ये सब कुछ चलेगा, लेकिन रुकना यार, अपनी मोहब्बत के साथ राग दरबारी डिस्कस करना, राग कल्याण डिस्कस करना, मधुवंती डिस्कस करना यार। मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ पर किस तरह बयान करूं कि जिंदगी में अगर अपनाइयत नहीं फील हो रही है एक दूसरे के लिए तो मिलकर राग मधुवंती सुनो। अब समझ जाओ ना, हर बात कैसे खोलूं मैं तुम लोगों के लिए। राग मधुवंती सुनो मिलके, लग रहा है कि कोई अपनाइयत महसूस नहीं होती आपस में। राग मधुवंती हम भी फिलहाल अभी राग दरबारी सुनते हैं, हम करीब है वक्त जब हम भी राग मधुवंती सुनेंगे। क्या कह दिया मैंने, समझ रहे हो, समझ रहे हो।
होने का एहसास दिलाएं अगले 2 मिनट में, उसके बाद फिर मैं कलाम चेंज कर रहा हूँ। आप देखिएगा अगले कलाम में जब हम जाएंगे तो आप कहेंगे जिशान क्या कर रहे हो, वाह शैम्पी वाह। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ और हम जो है वो आपके लिए बयान करते हैं। इस कलाम में आपको इमेजिन करवाते हैं। इमेजिन कीजिए आपका मन पसंदीदा शख्स, आपका मन पसंदीदा शख्स इमेजिन कीजिए आप हैं। तस्लिया है, तस्लिया को समझते हैं, तन्हाई है। आप हैं, तस्लिया है, आपका मन पसंदीदा शख्स है। ट्रिम बियर्ड, mustard hairs, ब्लैक शलवार कमीज, कश्मीरी शॉल, ये राग चल रहा है, कैंडल लाइट चल रही है, रात का आखिरी पहर है, आप उसे देख रहे हैं। पहले मैंने आपके सामने मंजर रखा है। इस मंजर का क्या मुकाबला करेगा कोई 5 स्टार होटल, क्या मुकाबला करेगा कोई हिल स्टेशन, क्या मुकाबला करेगी कोई महंगी गाड़ी, क्या मुकाबला करेगा कोई बंगला, क्या मुकाबला करेगा कोई धन दौलत आराइश आसाइश, क्या मुकाबला करेगी? इमेजिन तो करे ना यार। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी छोटे छोटे जूस से मिलकर कुल बनती है। अरे वाह, साथ मिलकर गए हैं। मन बया बया, हमारे मन बया बया, हमारे मन बया बया। बताऊं कि रात के उस पहर जब इंसान की नुमाइंदगी मैं कर रहा होता हूँ, इस राग पर घुंघरूं की झनकार का क्या रक्स होता है और क्या सरूर होता है। पहुंच जाओ तो सलामत रहना, पहुंच जाओ हाथ बुलंद हो जाए तो सलामत रहना। इमेजिन रात का आखिरी पहर, राग दरबारी और राग में अल्फाज हैं कि अरे मन बया बया, आजा आजा मेरे महबूब आजा। घुंघरूं की झनकार, रात का आखिरी पहर, ये राग हमारे मन बया बया। और अगर यार आ जाए, और अगर यार आ जाए, बहुत खूबसूरत बात की और बड़ी जायज बात की और बड़ी सही बात की है उफक शाह ने कि हमारे यहाँ इस तरह का म्यूजिक अगर सुनो तो घर वाले और दोस्त कहते हैं बुढ़ी रूह। सही कहते हैं।
खुदा सलामत रखे तुमने कि तुमने ये कमेंट किया। अब इसके ऊपर जवाब सुनो और ये जवाब सुन के आगे सुना देना, तुम्हें मजा आ जाएगा और सुनने वालों का भी बहुत भला होने वाला है। ये जवाब अभी अभी जहन दिल में उतरा है, मानतन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लोगों को दे रहा हूँ, सुनना जरा। कोई अगर कहे कि बुद्धि रूह है तो कहो हाँ है। बुद्धि किसको कहते हैं? बुजुर्ग को। बुजुर्ग यानी कि उम्र में बड़ी, पुरानी। सही तो है, क्योंकि ये रूह तब भी थी जब तुम नहीं थे। क्योंकि रूह अमर है उसका, रूह अमर है उसका। कोई नहीं था तो वो था, अब कुछ नहीं होगा तो वो होगा। आए हाय, समझा पाऊं आप समझ पाए। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ है जो बहुत रिलैक्स हो रहा है, जो बहुत दिनों से किसी इस तरह भी कैफियत में था, उसको ऐसे लग रहा है कि उसको एक ट्रैंक्विलाइजर लग चुका है। कदम और आगे बढ़ूं। मसला ये है कि कुछ बातें पर्दे की होती हैं, कुछ बातें छुपी रहे तो बेहतर होती हैं। बुजुर्ग भी कहते हैं कि शेर की खुराक अगर आप बकरी को खिला दें तो फिर क्या होगा। अपने आपको शेर, आपको बकरी नहीं कह रहा, वैसे बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ, लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। कहा कि रात का आखिरी पहर, ये कलाम, ये राग जिसको हम राग दरबारी कहते हैं, अल्फाज हैं कि यार मन बया बया, मेरे दिल के मालिक, मेरे दिल के वारिस, मेरे दिल के राजा, मेरे दिल के शहंशाह, मेरे दिल के बादशाह आजा। पैरों में घुंघरू, जो घुंघरुओं की झनकार, अकेला घर, अकेला कमरा, अंधेरा, स्पीकर पर मध्यम आवाज में ये राग, घुंघरुओं की आवाज, आप जो है वो चारों ओर घूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, और यार आ जाए। कान में आवाज ये पड़े कि अब आंख न खोलना, तेरी आंख में वो ताब नहीं है नूर बर्दाश्त कर सके, आंख न खोलना, तेरा हाथ पकड़े और तेरे साथ रक्स में महव हो जाए। तू थक न गिरे, तू दीदार करके गिरे। हाय हाय, के बाद हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे और न्यूज ब्रेक के दौरान मैं आपके इंस्टा के मैसेजेस जो है उनको गो थ्रू करूंगा, उनको पढ़ूंगा, और जैसे ही हम न्यूज ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक नए राग के साथ, एक नए कलाम के साथ वापस आएंगे। और कलाम मैं आपको बता देता हूँ आपकी तस्नीगी बढ़ाने के लिए बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का है। जिंदगी में और कुछ करना न करना, रोम जाना, इटली जाना, फ्रांस जाना, चाइना जाना, दुनिया घूम लेना, अगर मौका ना मिले, पैसे ना हो, जिंदगी मौका न दे रही हो, कुछ भी हो रहा तो एक काम यार मेरी रिक्वेस्ट पे कर लेना, मेरी गुजारिश पे कर लेना, अपने सावन के पैर पड़ जाना, अपने भाई के पैर पड़ जाना, अपने बाप के पैर पड़ जाना। ये मैं खवातीन को कह रहा हूँ। अगर खान के साथ जाओ फिर तो क्या ही बात है, हस्बैंड के साथ जाओ तो फिर तो एक लेवल ही अलग होगा। लेकिन अगर अभी शादी नहीं हुई है और भाई है, वालिद है, तो जरूर उनको रिक्वेस्ट कर लो। अगर हस्बैंड है तो फिर तो क्या ही बात है, उसको रिक्वेस्ट कर लो, मना लो उसको। मनाना तो तुम लोगों को बहुत अच्छा आता है, मना लो किसी तरह कि तुम्हें थल ले जाए, तुम्हें रोही ले जाए, वो
सहरा ले जाए तुम्हें। और सहराओं में सबसे करीब तरीन, अगर हम लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान की बात करते हैं तो सबसे करीब तरीन जो है वो रोही है। लाहौर से कोई 5 घंटे का सफर है, रोही तुम्हें ले जाए, उससे कहो कि असर के वक्त तुम्हारे साथ हो। और अगर ये वाला मौसम हो फिर तो क्या ही बात है। असर के वक्त वहां पर दूर दराज कोई बांसुरी बजा रहा हो, हवा जो है रेत उड़ा रही हो, आप ऐन सहरा के वस्त में रोही में खड़े हो और फिर वहां पे बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़े, जिंदगी इसका नाम है। 3 मिनट और उसके बाद हम रोई जा रहे हैं। करना चाहते हैं, हम मुलाकात करना चाहते हैं, अगर कोई रास्ता बता दे, अगर कोई रास्ता बता दे, जिम्मेदारी अपनी है। आप एक खूबसूरत बल्ब को देखें, उसकी रोशनी देखें, उसकी रोशनी से उसके नूर से महजूज हों, वो अलग बात। आप उस नूर के बराह रास्त जहां से, जिस ट्रांसफार्मर से वो नूर, जहां से वो रोशनी, वो एनर्जी आ रही है, आप उस ट्रांसफार्मर को अगर हाथ में लेना चाहें, उसको गले से गाना चाहें, तो फिर जिम्मेदारी अपनी है। बहुत ग्राउंड लेवल की बहुत आसान बातें इसलिए कर रहा हूं कि कोई अगर बच्चा भी सुन रहा है तो वो उसको समझ सके। हम मिलना चाहते हैं, कोई रास्ता बता दे, जिम्मेदारी अपनी है। फिर चांद की 20 तारीख को आप क्या कर रहे हैं? किसी भी चांद की 20 तारीख को पता क्या है, शायर कहता है कि तुमने देखा है सहरा में एक दरवेश। तुमने देखा है, मैं जानता हूं तुमने अब तक देखा है सहरा में एक दरवेश, तुमने अभी दरवेश में सहरा नहीं देखा। ना अब आगे बढ़े, हाथ बुलंद करें, जिम्मेदारी अपनी है। रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क का इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के साथ कसीर जहती दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। और 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल दुबई में होगा। और अब खबरों की तफसील। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोटा, फैसलाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लालकाना, मुट्ठी, बुच्चा, खैरपुर, गुजरात, दिल्ली, फैसलाबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one For the latest news headlines of your every 1 hour
बेहतरीन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें बगैर किसी खर्चे के। जी, यूजर्स को 2 फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशंस। साथ में ऐप पर मौजूद है मेडिसिन डिलीवरी, लैब टेस्ट बुकिंग और बहुत सी मेडिकल सर्विसेज। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। महंगाई के दौर में सर से ही फंसे, कभी हेल्थ हो तो कभी बोल के, सेविंग्स हो तो कैसे? इंट्रोड्यूसिंग जैज कैश का नया सेविंग्स प्लान सेवर्स क्लब 15। सिर्फ 200 रुपए में हासिल करें 15% का हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट रेट, साथ में हेल्थ का बोनस बेनिफिट। जैज कैश है ना, सब्सक्राइब करने के लिए अभी अपनी जैज कैश ऐप में आए। बेहतरीन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें बगैर किसी खर्चे के। जी, क्योंकि अपना क्लिनिक दे रहा है तमाम नए यूजर्स को 2 फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशंस। साथ में ऐप पर मौजूद है मेडिसिन डिलीवरी, लैब टेस्ट बुकिंग और बहुत सी मेडिकल सर्विसेज। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। बेहतरीन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें बगैर किसी खर्चे के। जी, क्योंकि अपना क्लिनिक दे रहा है तमाम नए यूजर्स को 2 फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशंस। साथ में ऐप पर मौजूद है मेडिसिन डिलीवरी, लैब टेस्ट बुकिंग और बहुत सी मेडिकल सर्विसेज। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। From the main site from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101. लेकिन जो समा आपने बांध दिया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बारिश हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो समा आपने बांध दिया है होने का भी नाम नहीं है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं जेन्युइनली और अगर आपको लगता है कि आप इश्क करते हो और अगर कोई आपसे कहे कि यार मैं फलां बंदे से या फलां चीज से इश्क करता हूं और मुझे डर है कि वो खो जाएगा, तो बाखुदा मुझे खूने हुसैन की कसम है, जनाब अली अकबर की जवानी की कसम है, अगला जुमला पता नहीं रात के इस आखिरी पहर इस मकाम पर जाके आपकी हाय करवाएगा, मुझे जनाब अली असगर की आखिरी मुस्कुराहट की कसम है, उसने इश्क किया ही नहीं। उसको ये लगता है कि उसका इश्क खो सकता है तो फिर उसने इश्क किया ही नहीं। इश्क पाने का नाम नहीं है, इश्क खोने का नाम नहीं है, इश्क बस होने का नाम है। या तो आपको होता है या नहीं होता है। में से बहुत सारे लोग अब पूछने लग गए कि चांद के बीच को क्या करना है, तो मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि अगर आपको अम्मी कहती हैं कि जाओ दरवाजे को ताला लगाओ, रात के 11 बज रहे हैं, लाइट चल रही है और आपको डर लगता है और आप जाते तो 20 की स्पीड से और ताला लगा के वापस 200 की स्पीड से वापस आते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको रात को छत पे जाने से भी डर लगता है, अगर आपको बिल्ली म्याऊं करके बोले और आपके रोंके खड़े हो जाते हैं, तो ये जाने दें, ना जाए इस तरफ, बल्कि ना ही जाए इस तरफ, छोड़ ही दें। हम भी जज्बात के रो में बह के पता नहीं कहां से कहां निकल जाते हैं, तो रहने दें, फिलहाल रहने दें इसको। फिर भी अपनी जिम्मेदारी पे अगर बहुत ज्यादा शिद्दत है ना, तो
जिंदगी में किसी मकाम पर अगर आप मुझसे मिल लें तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर न जाने किस उम्र का बच्चा या किस उम्र का शख्स सुन रहा है, किस मकाम पे सुन रहा है। एक होता था ना कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। अभी जिंदगी में मुलाकात हो जाए और आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, मैं अमानतन बता दूंगा आपको। पागल यार न भला मैं बेकस दे कि गुड हेयर डे होता है, गुड ड्रेसिंग डे होता है, गुड सिंगिंग डे भी होता है। तो उसी गुड सिंगिंग डे में आई वाज कमिंग टुडे, और ये जो अभी ज़िशान अली ने जैसे शुरू किया था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिंग समथिंग, क्योंकि ये प्ले हो रहा था मेरी गाड़ी में, तो बहुत मजे का लग रहा था। तो आप भी साथ साथ गुनगुनाए, बॉल चले गए। दैट इज समथिंग लाइक होशी समझ गया तुसी पिछले यार न रहे, समझ गया समझ गया तुसी पिछले यार न रहो, तो पागल यार न रहो। के दिल भला मैं बेकस दे ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़ रहे हैं, और बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि हजे अगले जख्म तचर मेहंदे हो तो लून सटेंदे पयो। कहता है अभी जो पहले जख्म लगे हैं अभी तो वही ठीक नहीं हुए, आप उन पे जख्म डाल रहे हैं। दुनिया की राहत में वो मजा नहीं है जो महबूब के जख्म में मजा है। वो बाबा जी कहते हैं कि जो मेरा यार राजी है दुखा चे, जे मेरा यार राजी है दुखा चे, थल्ले पावा सुखा नू। भला मैं आज आपको बताया जिंदगी के कुछ लम्हात जो मैंने वाकई जिनमें जिंदगी को गुजारा है। वैसे तो हम सब जीते हैं, गुजारते हैं और सांस लेते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं, कभी कहीं ट्रैवल किया, कभी अच्छी जगह बैठ गए, कभी बहुत लजीज खाना खाया, कहीं अच्छी जगह परफॉर्म किया, अच्छे लोगों से मिले, वो सब कुछ जिंदगी में साथ साथ चलता है। एंजॉय किया, मजा आया, वो सब चलता है। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि यार ये वो लम्हे थे जिसमें आपने सचमुच जिंदगी गुजारी है। तो मैंने बहुत दफा जिक्र किया, एक तो रोही के मैदान में, रोही में जब मैंने बांसुरी बजाने वाले की बांसुरी सुनी, और एक वाकया और अभी जो मेरे ज़हन में आया, मुताद्दिद वाकया आते हैं लेकिन उनमें एक वाकया और है। कुछ अर्सा पहले दिसंबर जनवरी की इसी तरह एक सर्द रात थी, लाहौर था। चूंकि लाहौर में स्मोक बहुत ज्यादा होती है, अब धुंध बहुत ज्यादा होती है, तो लोग 9-10 बजे के बाद घरों से बाहर निकलते ही नहीं है। मेरा जो होटल था वो मॉल रोड के ऊपर था,
और मैंने क्या किया कि रात तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मैं जैसे बाहर आया अपने होटल से तो बहुत शदीद धुंध थी, इतनी धुंध थी कि शायद 10-15 फीट के फासले पे भी कोई नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने जो एयरपॉड्स हैं वो लगाए, ये कलाम लगाया और माल रोड अपने होटल से लेकर तकरीबन 3 किलोमीटर मैंने वॉक किया। उस टाइम कोई शख्स नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, कुछ नहीं था। 12-साढ़े 12 का टाइम था एंड मैं था, लाहौर का माल रोड था, धुंध थी, स्मोक थी और एक कलाम था। अरे वाह, आपको कुछ सुनाऊं? मूड है कुछ अपनी पर्सनल कलेक्शन से सुनाऊं आपको? पहले सुनाता हूँ, लेकिन ये तहरीरें जाया नहीं होनी चाहिए, ये तहरीरें समझनी है आपने। फिर जिसको जितनी समझ आए उतनी मुबारक, कोई मसला नहीं है। सुनना और समझना अब जो मैं सुनाने लगा हूँ। हमारे ख्वाब में सहरा दिखाई देते थे, हमारे ख्वाब में सहरा दिखाई देते थे, हमें जुनून बुलाता था जंगलों की तरफ। हमारे सीने से उठती थी हू की आवाजें, हमारे पांव पड़े जा रही थी वीरानी, हमें पुकारते थे शहर भर के कब्रिस्तान। हमें पुकारते थे शहर भर के कब्रिस्तान। हमारे गांव का बरगद भी याद करता था, वो एक उदास हवेली का बेचराग आंगन, वही बेचराग गिरबां की रस्म अदा की गई। तो हमको हुक्म मिला, हमने तौक को तोड़ा, हमने खाक उड़ाई तो हमने घर को छोड़ा। कहता है मेरे सामने रो नहीं साला कदे न रो। ये शेर जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये दौड़ा जो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा। माहौल जरा मुख्तलिफ है, मुझे नहीं पता आप एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस ये आज इसी तरह ही है, बर्दाश्त कर लो आज इसको। जिंदगी बाकी, सांसें बाकी, सोबत बाकी। कहता है मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रो। में सुनना जरा, मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रो में, ना खस्ता हाल बनाए कर। मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रो में, और मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रो में, ना खस्ता हाल बनाए कर। वारस ए लावारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर। मेरे सामने रो नहीं, मेरे सामने रो मत, साला कदे ना रो में, अल्लाह करे कभी तुम्हारी आंख में आंसू ना आए, ना खस्ता हाल बनाए कर। ये बेहालत अपनी जिंदगी को मत बनाया करो, ये बेहाली की जिंदगी मत गुजारो मेरे सामने। मेरे सामने रो नहीं साला कदे ना रो में, ना खस्ता हाल बनाए कर। तेरे सह वारस, तुम्हारे बहुत वारिस हैं, और तुम्हें लगता है कोई वारिस नहीं भी है तो वो वारिस हैं जो सबके वारिस हैं। हाय हाय, और कुछ दिया नहीं दिया, ये इश्क तो दिया ना तुम्हें, फिर लावारिस कैसे हो तुम? सोच तो दी ना तुम्हें। मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रो में, ना खस्ता हाल बनाए कर। आप यकीन करें बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग अक्सर सेशंस के लिए भी कांटेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम मैं बात भी कर लेता हूँ, दे भी देता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन मेरे दिल की आवाज है। कोई बंदा इस वक्त दुखी है, दर्द में है, तकलीफ में है, ये मेरे दिल की आवाज है तुम्हारे लिए। मेरा रोम रोम, मेरा लू लू ये दुआ कर रहा है अल्लाह ताला तुम्हारे कर्ब को राहत में तब्दील कर दे। जनाबे अली असगर की आखिरी मुस्कुराहट के सदके, जनाबे अली अकबर की जवानी के सदके, जनाबे अब्बास के दबदबे के सदके, जनाबे हुसैन के सबर के, उनके खून के सदके।
कहता है कि मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रोवे, मेरे सामने रो नहीं शाला कदे न रोवे, ना खस्ता हाल बनाए कर तेरे सहवारस ए लावारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर, पलकां तो लेके दामन तई ना हंजू नू सफर कराए कर। कहता है कि अपने पलकों से लेके अपने ये जो कमीज का दामन है जिससे तुम आंसू साफ करते हो, आंसुओं को सफर कराया करो। मेरे सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवे, ना खस्ता हाल बनाए कर तेरे सहवारस है लावारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर, पलकां तो लेके दामन तई ना हंजू नू सफर कराए कर। और मेरा दिल जो कब्रिस्तान है, मेरा दिल जो कब्रिस्तान है, दुख इत्थे आ दफनाए कर। हाय हाय हाय, सामने रो नहीं शाला कदे ना रोवे, ना खस्ता हाल बनाए कर तेरे सहवारस है लावारस जुमले मेरे सामने ना फरमाए कर, पलकां तो लेके दामन तई ना हंजू नू सफर कराए कर। और मेरा दिल जो शाकर कब्रिस्तान है, दुख इत्थे आ दफनाए कर, दुख इत्थे आ दफनाए कर। अगले यार न बेकस दे परवाह थी गए, अगे अगले लखनवी फिर मांदे ते तंदूर कटें देते पीर फरीदा ढोल फरीदा वो केड़ा जुल्म करेंदे पे, ओ दिलड़े लुटे यार, ओ यार सजन दिलड़े लुटे यार, सजन कद मोड़ मुहारते आदत न हो दिलड़े लुटे। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके मैसेजेस इंस्टाग्राम से बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हैं तो हिसान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, हिसान नासिर 26। यहाँ पर जाइए, मुझे आपका इंतजार है, फॉलो कीजिए करना चाहते हैं और वहां से आपके मैसेजेस अभी बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जाइए, ज़ीशान नासिर लिखे, मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेज वहां से शामिल कर रहा हूँ। करेंदे पे दिलड़े लुटे यार, ओ यार सजन दिलड़े लुटे
दरवेशा मैं खाली, दरवेशा मैं हार गई हूँ। दुनिया काली, मैं अंदर से खालम खाली। दरवेशा कोई तू ना विर्द वजीफा कर, मुझे मीम करे मंजूर। मुझे कोई जात सिखा, मेरा लू लू घुंघरू बन जावे। मुझे नाच सिखा, मुझे ऐसा नाच सिखा दे। मुझे कोई जात सिखा, मेरा लूनू घुंघरू बन जावे। मुझे नाच सिखा, मुझे ऐसा नाच सिखा दे, रूह नमाज कजा न कर पावे, मन यार कजा न कर पावे। ये काली दुनिया लख करे तदबीर, फकीर से यार जुदा न कर पावे। मेरे दरवेशा तुझे वास्ता तेरे नैनों का, जहां मीम ने डेरा डाला है। तेरे धो दो पैर पीऊं मुझको अगल बसरा नैनों का, बस एक जाम पिला दे। दुनिया वर्गी काली वे दरवेशा में अंदर से खालम खाली, नैन सवाली। मैं हारी तेरे दर पर